आदतें होती है जिनको हम बदलना चाहते हैं, पर बदलने के लिए कुछ तैयारी तो करनी होती है, पर बदलना बहुत जरूरी है। तभी हमारे जीवन का कुछ अच्छा हो सकता है, अन्यथा फिर हम जैसे हैं वैसे ही बने रह जाएंगे। पर जीवन में बहुत स्कोप होता है श्रेष्ठ बनने का, बहुत संभावनाएं होती है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बना सकते हैं। आदतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। महत्वपूर्ण क्या होता है, वही रोल ही पूरा उन्हीं का ही होता है। तो कुछ आदतों के बारे में समझेंगे, क्योंकि आदतें तो बहुत सारी है और आपको किताब में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक है, उसमें देखेंगे तो लिस्ट है। और भी आदतें हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो लिस्ट में है वही, और भी बहुत सारी आदतों में, पर मोटे तौर पर कुछ आदतें उसमें आ जाती है जिससे। तो सबसे पहले आदत की हम चर्चा करेंगे, हमारे को हमें कमियों को देखने की आदत। हमारा सारा जीवन, हमारा सारा समय हम अपनी अच्छाइयों को देखने में लगा देते हैं। फिर मान लो हो सकता है कि मेरे में 5 कमियां हैं और 5 अच्छाइयां हैं, तो मैं अच्छाइयां देखने में लगाता रहूंगा तो मेरी कमियां बनी रहेगी, और मैं जबरदस्ती अपने ऊपर अहंकार और निर्मित कर लूंगा, और उन्हीं में सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा समय किस में लगाना चाहिए, कमियों को देखने में। और ये आदत लाना बहुत जरूरी है। और जब भी इंसान कुछ भी एक आध चीज भी ठीक कर लेता है ना, तो उसको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, मैं तो अच्छा हो गया। तो और बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, फिर उसको सब अच्छा ही अच्छा अपने आप में वो लगने लगता है। तो वहीं से वापिस उसकी अवनति, पतन शुरू हो जाता है। तो ये बहुत भारी मामला है, इसलिए हमें एक आदत तो ये लेनी चाहिए कि हमें अपनी कमियों को लगातार हम ढूंढते रहें, खोजते रहें। और मोटी कमियां तो फिर भी जल्दी नजर आ जाएगी, बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म में कमियां होती है जो हमें खुद को इतनी आसानी से नजर भी नहीं आती। बारीक कमियां, सूक्ष्म कमियां। पर अगर जिंदगी में अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, कुछ उन्नति करनी है, तो कमी तो कमी है, नुकसान तो करेगी। वो तो सूक्ष्म है तो भी, विटामिन की कमी है तो भी आप बीमार हो सकते हो, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन बड़ा वॉल्यूम में होता है, विटामिन बहुत सूक्ष्म में होता है, लेकिन बीमारी का तो कारण दोनों ही है। तो सूक्ष्म कमियां भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है, ज्यादा भी पहुंचा सकती है। तो एक तो होना चाहिए कमियों को खोजने की आदत। खोजना भी है, सामान्य तरीके से नहीं दिख रहा है तो चिंतन मनन करें और खोजें। और खोजेंगे तो फिर दूर होने का रास्ता निकलेगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि मेरे में ये कमी है, तो दूर तो होने की बात ही खत्म हो जाती है। दूर कैसे हो सकती है। इसी तरह से दूसरी आदत की मैं बात करूं तो वो एक अनुशासन की आदत होती है। सफलता अनुशासन के बिना नहीं आ सकती। जो आपको करने का एक बार कुछ भी मिल गया विषय, तो उस विषय पे आपको पक्के होना पड़ेगा ना, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं अब ऐसा करूंगा, ऐसे जीऊंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे जो भी करेंगे। तो अपना निर्धारित करके उसको पक्का करो, कायम करो। इसी तरह से वादे का पक्का होने की आदत। तो ये दोनों आदतें लगभग लगभग मिलती जुलती आदतें, वादे का पक्का होना और अनुशासन। काफी मिलती जुलती है, काफी थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि अनुशासन निज का होता है, स्वयं का होता है, और वादा हम दूसरों से भी कर सकते हैं। अनुशासन हम स्वयं को स्वयं के लिए निर्धारित करते हैं, और वादा हम दूसरों से भी कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए
मिलती जुलती भी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी, और ये दोनों आदतें भी बहुत जरूरी है। तभी हमारी चीजें जो है संपन्न हो पाए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मान लो आज हम आदतें बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं है तो हम उस चीज को वजन ही नहीं देते, तवज्जो नहीं, भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। अपने को क्या है, बस चलने दो, मस्त रहो, पुराना रहो, इस तरह की कुछ न कुछ हम, या लापरवाही, आलस्य, वो चीजें हावी हो जाएगी तो कुछ हो पाएगा क्या? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से एक आदत की मैं अगर और बात करूं तो वह है निरंतरता की आदत। कुछ भी करना हो, जैसे कमियां खोजने की भी बात है, कमियों को दूर करने की भी बात है, अनुशासन की भी बात है, वादे का पक्का होने की बात है, मुस्कुराने की बात है, कुछ भी हो। चाहे अपन अभियान प्रचार की बात कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं इतना। अब मान लो आपने कोई चीज की प्रैक्टिस शुरू की, कुछ करना शुरू किया, कि चलो मैं अच्छे से थोड़ा सा बोलने का अभ्यास करता हूँ, या मैं इस चीज का अभ्यास करता हूँ, ये मैं सीखता हूँ बहुत अच्छे से। अब 2 दिन सीखे, 4 दिन सीखे, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर कभी किसी दिन सुना, फिर 2-3 दिन अरे मेरे को तो निरंतरता नहीं होने से सीखना संभव ही नहीं है। मतलब कुछ भी होना संभव नहीं निरंतरता के बिना। और निरंतरता टूटने से फिर हम, उल्टा क्या होता है कि हम अपने आप के प्रति एक कमजोर भावना ले के आ जाता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा एक विचार हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन निरंतरता से, निरंतर अभ्यास से हम बंदरों को भी करतब करना सिखा देते हैं। निरंतरता में उतनी ताकत होती है। तो सीखने की बात हो, कुछ सफलता की बात हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम करने की बात हो, कोई कुछ भी करने की बात हो, निरंतर करके आप किसी भी चीज को कामयाबी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी तरह से निरंतरता की आदत है। ज्यादा आदतों की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी है, फिर आदतों की बात करते रहो तो पूरा समय उसी में निकल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ बात कर रहा हूँ। और सब आदतों का कनेक्शन भी एक दूसरे से होता है, ये भी ध्यान रखना। एक को तोड़ोगे, जैसे मान लो निरंतरता छोड़ दी, वो नहीं है, बाकी कमियों को खोजने की आदत भी है, अनुशासन की भी आदत की कोशिश की आपने, अब निरंतरता नहीं रखी तो वो आदतें भी नहीं आ पाएगी। कमियों को खोजने की आदत नहीं है तो निरंतरता भी नहीं आ पाएगी, अनुशासन भी नहीं आ पाएगा। तो सारा एक दूसरे से कनेक्शन भी है इनका। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं एक तो कर लेता हूँ, बाकी का बाद में देखूंगा। ये भी एक समझने की बात है कि एक ये समूह भी होता है आदत। ऐसे एक आदत है अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत। अतिरिक्त जिम्मेदारी, कोई साथी उतना नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी लेके अपन ने पूर्ण कर लिया। कोई काम जितना करने से हो सकता था, लेकिन कुछ अतिरिक्त लेने से उसका पक्का हो जाता है, तय, मतलब उस रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं, और बहुत सारा बड़ा कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए ज्यादा हिसाब किताब लगा के कि नहीं ये काम मेरा थोड़ी है, मैं क्यों करूं, वो तो नहीं करता है, ऐसा नहीं दिमाग। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से, वो अतिरिक्त अपन समझ रहे हैं, एक्चुअल में है अपनी, क्योंकि हम अपना कुछ कटौती कर लेते हैं जिम्मेदारी में। इसलिए अपन सोचते हैं कि पिकअप सेंटर की मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसको क्यों ध्यान दूँ, वहाँ क्यों अच्छा करने का, ये तो जिसने खोल रखा है पैसा तो उसको मिलता है। पर हकीकत में तो अपनी हुई ना, क्योंकि अपना वहाँ सारा काम प्रभावित हो रहा है उससे। तो कई बार क्या होता है, होती अपनी है, लेकिन अपन उसको अपनी नहीं समझते हैं।
तो वो तो सामान्य जिम्मेदारी में आता है, लेकिन उसमें भी और कुछ अतिरिक्त जोड़ेंगे तो फिर आपकी सफलता को आप सुनिश्चित कर लेते हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारी की ताकत क्या होती है कि आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। तो इस तरह से ये कुछ आदतें हैं, बहुत सारी आदतें हैं। ये पुस्तक आप जरूर रखें। इतनी वैल्यूएबल कह सकते हैं हम इसको, इतनी कीमती कह सकते हैं, यदि इसको काम में ले तो। कर रख के काम में नहीं लेंगे, हाँ आप जो दिखा रहे हैं पुरानी नारायण राम जी, ये भी सही है, पर इसमें थोड़ी और ज्यादा है, वो भी चल जाएगी। नहीं होने से वो भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। ये पुस्तक अपने को रखनी है। दूसरा क्या करना है, कई बार मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, कई बार मैंने देखा बहुत टाइम होने के बाद भी वो आदत में ठीक नहीं कर पाया। टाइम बहुत सारा लग गया, साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, पर वो उतना में ठीक हो ही नहीं पाया। अब नहीं हो पाया तो मेरा ज्ञान भी कुछ काम का नहीं है, मेरे लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो फिर क्या करना चाहिए उस दशा में, क्योंकि जब तक ये आदत क्या है कि आदत ज्ञान का विषय नहीं है, आदत बदलाव का विषय है, और संपूर्ण बदलाव का विषय है, और ये अभ्यास का विषय है। तो मैंने कहा यार प्रयोग तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता कि मैं इतने टाइम में भी यह बदला तो उतना नहीं बदला, यानी कुछ तो अभी कमी तो कमी है ना, कि अभी 100% हो या 10% हो, नुकसान तो पूरा ही करती है। तो मैंने कहा कुछ तो स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो फिर उस आदत के लिए याद दिलाने के साधन बढ़ाने पड़ते हैं। मैंने जगह जगह लिख दिया, जहां जहां भी मेरी नजर जाती रहती है ना, मैंने उसको लिख दिया। और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने कहा इस सप्ताह इस पे फोकस करते हैं, इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है, ये मेरे बहुत दिक्कत करेगी। तो 7 दिन तक पूरा उस पे फोकस, और जगह जगह लिख दिया उसको। तो मेरे को दिखती रहती है, मेरे को याद आ जाता है इसको, और 7 दिन तक उसको, तो मुझे हेल्प मिली उस काम में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह का कुछ न कुछ अपने हिसाब से कोई उपाय निकालें, कि कोई आदत आपको लगता है कि नहीं बदल पा रहे हैं, तो उसका आप लिख लें, एक आदत, 2 आदत ऐसे। फिर एक सप्ताह उस पर काम हो गया, फिर कुछ लगता है कि और कुछ है तो दूसरे सप्ताह उस पे, या ये सब अपने को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कितना दिन मेरे लिए ठीक है, कितनी आदत लिखना ठीक है, कहाँ लिखना ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है। लेकिन जिंदगी में आदत को बदलने का रास्ता अगर हमने नहीं निकाला तो हम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। 10 साल पहले भी वैसे ही थे, 20 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, तो अगले 20 साल भी वैसे ही रह जाएंगे। ये बिल्कुल तय मामला है, अगर हमने बदलने का तरीका नहीं। खराब भी हो सकता है। अगर गुस्सा आने की आदत है तो जनरली हम सबकी होती है, तो उल्टा एक एज के बाद बढ़ जाता है। कम उम्र में तो फिर भी शिष्टाचार होता है, बड़ों का अनुशासन होता है, पर जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर तो सब राजा है, फिर कौन क्या कहता है, तो और बढ़ जाता है। तो इसलिए बदलना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम आदतों को बदलना सीख लेते हैं। तो मैं बोल दूंगा तो मेरा अभ्यास होगा, आप बोलेंगे तो आपका अभ्यास होगा ना। मैंने तो जनरल छोटी सी चर्चा कर ली है, पर मैं आप अपने हिसाब से आदत भी बोले, तरीका भी बोले, मैं ये उपाय करूंगा। और कोई भी एक आदत, ये 4-5 आदतों को तो फोकस में
लेना चाहें तो ले सकते हैं इनमें से, और अन्य आदत भी आप कर सकते हैं। पर आज जो निर्धारित ये कर लेना है कि बस अब पक्का रास्ता है। अनुशासन क्या बोलता है? आज आदत के बारे में बात होगी ना, अब मेरी जिम्मेदारी है मैं जिंदगी में ये सारे काम को मैं निपटा दूं। मेरी जितनी भी आदतें हैं ऐसा पक्का होना चाहिए, इसको बोलते हैं अनुशासन। निरंतरता इसको बोलते हैं कि आज से शुरू, अब लाइफ में कहे कोई न कहे, मेरा आदत को बदलने का सिलसिला जारी रहेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी ये बोलती है कि ये मेरी जिम्मेदारी। अनुशासन ये बोलता है, कमियों को खोजने की बात ये बोलती है कि मुझे अब ढूंढ लेना सारी कमी, मुझे हीरा बनना है, मुझे कोयला नहीं रहना, मुझे कांच भी नहीं रहना, मुझे उससे मोती नहीं रहना, मुझे हीरा बनना। और बोलना होता है, ये भी बात जरूरी है कि हम बोलते हैं तो हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ता है। पर आज की जो बातचीत का तात्पर्य इतना ही निकालना है कि हमें कोई न कोई रास्ता हमारी आदतों को बदलने का निकाल लेना है, पक्का करना है ना। अगर हमने बात को जाना और जान के चले गए, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। कोई भी रास्ता लिखना अच्छा रहता है, जैसे महेंद्र भैया ने बताया कि परिवार में बहुत सारे साथियों की आदत भी बदल जाती है उससे। तो जगह जगह लिख दिया, सबसे चर्चा करी बैठ के कि चलो अपन सब मिलके इस सप्ताह में अपनी सबकी आदत ठीक करते हैं मुस्कुराने की। कोई दूसरा नहीं मुस्कुराएगा, याद दिलाएंगे आप। मुस्कुराओ या ऐसे जो भी, कुछ न कुछ आप इसको एक प्लेफुल बनाएं, एक आनंददायक बनाएं, परिवार के साथ दोस्तों के साथ। एक डिसाइड करें कि ये सप्ताह हमारा इस आदत के लिए है, इसको थोड़ा बहुत आनंद भी आएगा और आदतें भी बदलेगी, मजा आएगा। तो इसी के साथ आज यहीं आराम करते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नए सत्र के साथ। भिलवाड़ा जो भी साथी आए हुए हैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और थोड़ी देर में अपन मुलाकात भी करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल जरूर आइए, एक एक नए साथी को भी लाइए, तब लाभ और ज्यादा मिल सकता है। पक्का एक डिसाइड कीजिए कि एक नया साथी गुरुकुल में जरूर लाना।